मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आइएगा, जैसे कि हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि हज़रत मेरे सर के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, इतने गिरने लगे हैं कि मेरे जो बीच का हिस्सा है सर का ना, वो बिल्कुल गंजा टाइप का हो गया है। तो कोई ऐसा नुस्खा घरेलू बता दें जिसे मैं अपने घर पे आसानी के साथ कर सकूं और इन झड़ते बालों से, इन गिरते बालों से और इस गंजेपन से निजात पा सकूं। ठीक है, तो अब आइएगा, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मर्द हजरात तो परेशान है ही, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन भी वो हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ करके बिल्कुल छोटे छोटे हो गए हैं। समझ रहे हैं, बजाय बाल लंबे होने के छोटे हो गए हैं और सीधे हो गए हैं। तो अगर आप में से भी कोई गंजेपन की किसी को शिकायत है, बाल बिल्कुल रोज़ाना टूट करके बिल्कुल सर आपका खाली होता जा रहा है, तो फिर आप ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ इसे आप ज़रूर करिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यूँ समझिएगा कि चंद दिनों में ही आपके बाल वापस आ जाएंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 21 दिन के अंदर आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा और नए सिरे से बाल उगने लगेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है, अगर आपके हल्के फुल्के बाल कंघे के साथ आ रहे हैं या आप नहाने के लिए जा रहे हैं, वाश करने के लिए जा रहे हैं, उसमें अगर आपके बाल टूट रहे हैं तो ये कुदरती तौर पर टूटते हैं। और अगर आप के बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो फिर ये बीमारी है। ठीक है, बीमारी है, हार्मोन्स की कमी की वजह से भी हो सकता, सर के अंदर कमज़ोरी वगैरह आती है या स्किन यूँ समझिएगा कि आपकी कमज़ोर पड़ जाती है, तो उसकी वजह से भी आपके बाल झड़ने लगते हैं। तो अब आइएगा, झड़ते बालों को हम कैसे रोकें और जो बाल झड़ चुके हैं उन्हें वापस कैसे लेकर के आएँ। ठीक है, तो देखिएगा, इसके लिए सिर्फ मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा। समझ रहे हैं, 3 चीज़ें आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी पावरफुल हैं। तो देखिएगा 3 चीज़ें क्या हैं, वो ये 3 चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले आपको जैतून का तेल 8 चम्मच लेकर एक कप में डाल देना है। समझ रहे हैं, 8 चम्मच, जो नॉर्मली चम्मच होता है जिससे आप और हम सिमई वगैरह कुछ भी खाते हैं, खीर वगैरह खाते हैं, तो 8 चम्मच जैतून का तेल नाप करके कप में डाल लें। फिर उसके बाद में 1 चम्मच ओरिजिनल शहद उस तेल में डाल लें, कप में डाल लें। फिर उसके बाद में दारचीनी का सफ़ूफ जो है 1 चम्मच कप में डाल लें और उसको अच्छी तरीके से मिला लें। समझ रहे हैं, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिएगा। मिलाने के बाद फिर आप अपने सर पर जहाँ बाल झड़ रहे हैं वहाँ पर जड़ों में इस लेप को आप लगाइएगा, इस तेल को लगाइएगा, जड़ों में लगा लीजिएगा। लगाने के बाद कम से कम 3 घंटे ये मुसलसल आप लगाते रहें इसको। 3 घंटे लगाने के बाद में इसको आप धुल दें। समझ रहे, इसको आप धुल दीजिएगा। तो इस तरीके से आप 21 दिन मुसलसल करिएगा। अगर आपको इसमें थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे किस दिन में, अगर यूँ समझिएगा कमी लग रही है, तो आप इसको 41 दिन कर दीजिएगा। तो इस तरीके से करने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला 21 दिन के अंदर अंदर आपके बाल झड़ना, टूटना बंद हो जाएंगे और जो बाल टूट चुके हैं वो नए सिरे से दोबारा जम करके इंशाअल्लाह आने लगेंगे। समझ रहे हैं, तो ये है बहुत ज़बरदस्त फार्मूला, इसको आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। और देखिए, दूसरा तरीका भी मैं आपको यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ। अगर आपके यहाँ पर ये जो मेहंदी का पेड़ होता है, मेहंदी का पेड़, तो मेहंदी के पत्ते ला करके उसको पीस लेना है। समझ रहे हैं, मेहंदी के पत्ते ला करके उसको पीस लेना है और मेहंदी के पत्ते पीसने के बाद जो कलौंजी आती है, समझ रहे हैं, कलौंजी के बीज, समझ रहे हैं, कलौंजी के बीज उसमें जो है पीस करके आप डाल लीजिएगा, थोड़े कम मिकदार में। समझे, कम मिकदार में कलौंजी के बीज जो है पीस करके आप डाल लीजिएगा। फिर इसका पेस्ट बना करके ये मेहंदी में इसको घोल करके अपने बालों में लगाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे भी आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा और सस्ता उपाय है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।